जहां एक तरफ सरकार किसानों को एमएसपी व्यवस्था खत्म नहीं होने का दावा कर रही है, वहीं राज्य की गठबंधन सरकार में जेजेपी एमएलए जोगीराम सिहाग ने सरकार पर फसल खरीद नहीं करने के आरोप लगाए हैं। दरअसल आज भारतीय किसान संघर्ष समिति ने सरकार में रहते हुए भी किसानों का साथ देने के लिए चेयरमैन का पद त्याग देने पर बरवाला के जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग को सम्मानित किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में जोगीराम सिहाग ने कहा कि वो हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। जब तक कृषि बिलों में एमएसपी शामिल नहीं किया जाता, वो किसानों के साथ हैं। एमएसपी पर उन्होंने कहा कि सरकार फसलों का जो भाव दे रही है वो तो अलग बात है, लेकिन कम से कम फसलों की पूरी खरीद तो करे। सिहाग ने आरोप लगाया कि सरकार फसलों की पूरी खरीद नहीं कर रही। बड़ौदा उपचुनाव पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वहां का फैसला तो वहीं की जनता ने करना है। मैं इनका बेटा हूं, इसलिए सम्मानित करने आए हैं, क्योंकि मैं जो फर्ज था अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। तो इनको भी लगा आगे हौसला अफजाई के लिए क्यों ना अपने भाई का जो है जाकर हौसला बढ़ाया जाए, उसको सम्मानित करना ला लो या हौसला अफजाई के लिए ला लो या अपनापन लगा लो, इसलिए ये यहाँ पे आए। सर कल 5 तारीख को 5 नवंबर को परसों परसों फिर से जो है चक्का जाम करेंगे, तो इसको लेकर के भी आप क्या सर आप भी उनको समर्थन देने 5 तारीख को क्या, जब तक ये विधेयक रहेंगे किसानों की मजबूरी है इस तरह का संघर्ष करना। 5 को भी बंद करेंगे और 5 के बाद भी जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद भी किसान बंद करेंगे। ये कोई शौक में बंद नहीं कर रहे, इनका एक मजबूरी है इसलिए बंद कर रहे हैं। सर आपने किसानों का साथ देने के लिए जो है चेयरमैन का इस्तीफा दिया था पद से, तो क्या लगता है कि उसका असर कोई भी सरकार के ऊपर नहीं पड़ा है? हाँ, अभी तक तो पड़ा नहीं है, मुझे तो यही लगता है, लेकिन मेरा अपनी तरफ से जो फर्ज है मैं उसको निभा रहा हूँ। उसका कितना असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो समय बताएगा। सर एमएसपी जो है अभी भी कानूनों के अंदर नहीं लिखी गई है और अभी भी अगर मंडी के अंदर जाके देखें तो कहीं पर भी एमएसपी का दाम नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? एमएसपी का दाम जो मिल रहा है वो मिल रहा है, लेकिन पूरी फसल का ही नहीं खरीद रहे। हमारा तो उससे बड़ी समस्या ये हो रही कि जितनी कणक जितने जीरी लेके जाए ट्राली में वो तो कम से कम खरीद लें, जो रेट दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं। तो यह भी एक मोटी समस्या खड़ी हो रही है आजकल। सर बड़ौदा चुनाव के बारे में क्या राय है आपकी? बड़ौदा वाले बताएंगे, बड़ौदा चुनाव के बारे में आज बता देंगे क्या है। सर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार का प्रत्याशी खड़ा हुआ है योगेश्वर दत्त, तो क्या लगता है बहुत बढ़िया कैंडिडेट है, अच्छा लड़का, देश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर भारतीय किसान संघर्ष समिति के पदाधिकारियों और किसान नेताओं ने कहा कि जोगीराम सिहाग ने सरकार में रहते हुए किसानों के लिए सरकार के फैसले का विरोध करने का काम किया है, इसी कारण उन्हें सम्मानित किया गया है। जोगीराम सिहाग जी हरियाणा में 90 एमएलए में से सत्ता में रहते हुए एक ऐसे एमएलए जिन्होंने एक ऐसी पहल करी कि 3 काले कानून आए थे कृषि अध्यादेश, ये केंद्र सरकार लेके आई थी और किसानों ने बहुत विरोध किया। इन्होंने पहली शुरुआत करी, उन्होंने इतना बड़ा चेयरमैन का पद त्याग कर दिया कि हमारे किसानों के लिए, तो इसको हम किसान संघर्ष समिति आज सम्मानित करने के लिए इनके आवास पर पहुंचे। एक 5 तारीख को भी जो किसानों ने जाम करने का ऐलान किया हुआ है, हाँ तो क्या कहना 5 तारीख को हम सारे जो भी कोई भी किसान कोई भी संगठन कुछ भी कर रहा हो, सारे किसान अपने अपने तरीके से अलग अलग कर रहे हैं और हम सब इकट्ठे हैं, साथ हैं। आज जैसा जोगिंदर ने बताया उसी हिसाब से हम जोगीराम सिहाग विधायक बरवाड़ा का सम्मानित करने आए किसान हितैषी अवार्ड से, क्योंकि इन्होंने, हाँ जी, किस लिए सम्मान किया गया? क्योंकि इन्होंने हमारे लिए पद त्याग दिया अपना। दूसरा, हमारे हर धरने पे ये जाते किसान की आवाज़ उठाते हैं। बाकी दुष्यंत जी तो आप देख रहे उठा कहीं भी जाते नहीं, उनको हम ज़्यादा खोज भी रहे हैं। और इसके अलावा कोई भी किसी भी पार्टी का इस तरह से अपना त्याग करेगा, किसान के साथ खड़ा होगा, हम उन सब का धन्यवाद करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे।